हेलो स्टूडेंट, मैं नरदेव स्वामी, लेक्चरर मैथमेटिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर। आज हम लघु गुणक की अवकलन अर्थात लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में स्टडी करेंगे। लॉग लेकर हम उन फलनों का अवकलन ज्ञात करते हैं, वो फलन जो कि इस तरह से दिए हों कि फलन की घात फलन या फिर चर की घात चर, वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल हो। तो इस तरह के फलनों का अवकलन हम लॉग या लघु गुणक लेकर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार दोबारा सुन लीजिए। यदि कोई फलन इस तरह से दे रखा हो कि फलन की घात फलन या फिर वेरिएबल की घात वेरिएबल, इस तरह से कोई फलन दे रखा हो तो हम उनको लॉग लेकर सॉल्व करते हैं। लॉग लेकर सॉल्व कर और तब जाके उनका अवकलन करते हैं। इसको समझने के लिए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे लिए क्वेश्चन है y बराबर x रेज टू पावर x, तो इसके लिए हमें dy/dx निकालना है। तो देखो क्वेश्चन हमें फलन कैसे दे रखा है, x पे घात x अर्थात फलन पे घात फलन या चर पे घात चर। यदि x पे घात n होती, चर पे घात अचर होती तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाता। यदि अचर a पे घात x होती, कांस्टेंट पे घात वेरिएबल होती तो a की पावर x वाला लग जाता। यहाँ हमें दे रखा है वेरिएबल रेज टू पावर वेरिएबल। तो इस तरह के फलनों का हम अवकलन लॉग लेकर करते हैं। तो हमने सबसे पहले हमें दिया हुआ है y बराबर x की घात x, इसको हमने 1 डाल दिया दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो log y बराबर log x रेज टू पावर x। नेक्स्ट स्टेप में हम दाईं तरफ log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमें प्राप्त होगा log y बराबर x आगे की तरफ आ जाएगा x log x। चूँकि मैंने सामने ब्रैकेट में दे रखी है, log की एक प्रॉपर्टी होती है log m रेज टू पावर n, जो पावर में होती है वो आगे की तरफ आ जाती है, n log m हो जाएगा। इस तरह से हमें प्राप्त होगा log y बराबर x इंटू log x। तो ये x और log x दो फलन हो गए, x को मैंने पहला मान लिया, log x को दूसरा मान लिया। अब हम इसका पूरे ऊपर वाले समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो करते हैं, log y का हो जाएगा 1/y। चूँकि हम x के सापेक्ष में कर रहे हैं तो हमें y का भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर। अब हम x इंटू log x का करेंगे दो फलनों के गुणनफल की हेल्प से। इससे हम पहले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि दो फलनों के गुणनफल का अवकलन हम किस फॉर्मूले की हेल्प से करते हैं। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, प्रथम फलन x इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। इस तरह से हमें प्राप्त होगा x d/dx log x प्लस log x d/dx x। नेक्स्ट स्टेप में 1/y dy/dx बराबर x। log x का x के सापेक्ष में अवकलन हो जाएगा 1/x प्लस log x का x के सापेक्ष में अवकलन हो जाएगा 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, x से x एक बार कट जाएगा, 1 का गुणा log x से करेंगे तो log x। इस तरह से हमें 1/y dy/dx आ जाएगा 1 प्लस log x। अब हम y को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, इस तरह से dy/dx आएगा y ब्रैकेट 1 प्लस log x। y का मान हम समीकरण नंबर 1 से रख देंगे। इस तरह से हमें dy/dx बराबर x रेज टू पावर x 1 प्लस log x प्राप्त हो जाएगा। इस तरह के हम और भी क्वेश्चंस लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमें y बराबर sin x रेज टू पावर x, तो dy/dx ज्ञात करो। चूँकि sin x एक फलन है, x भी एक फलन है, तो फलन पे घात फलन या फिर चर पे घात चर। चूँकि sin x एक जो चर है x, ऊपर भी x चर है,
तो चर पे घात कभी भी चर के रूप में इस तरह से आ जाए तो हम इस तरह के फलनों का अवकलन लघु गुण की विधि द्वारा ही हल करते हैं। अर्थात सबसे पहले स्टेप में हम फलन की दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो हम सबसे पहले हमें दिया हुआ है y बराबर साइन एक्स रेज टू पावर x, इसको हमने 1 मान लिया। दोनों तरफ लॉग लेने पर log y बराबर log साइन एक्स रेज टू पावर x। सेकंड स्टेप में हम करेंगे वही लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, साइन एक्स के ऊपर जो x घात है वो आगे की तरफ आ जाएगी। दिस इम्प्लाइज हमें प्राप्त होगा log y बराबर x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। इस तरह से हमें राइट हैंड पर ये 2 फलन प्राप्त हो गए, x इंटू दूसरा है log साइन एक्स। अब हम इसका x के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे। तो log y का होगा 1/y, x के सापेक्ष में y का होगा dy/dx बराबर वही फॉर्मूला लगाएंगे हम राइट हैंड साइड में 2 फलनों के गुणनफल का अवकलन। तो x प्रथम फलन x हो गया, द्वितीय फलन log ऑफ साइन एक्स का अवकलन करेंगे। तो log ऑफ साइन एक्स का जो अवकलन होगा ये होगा फलन के फलन का अवकलन, जो मैंने चैप्टर आपको बताया था। सबसे पहले log साइन एक्स का 1/sin x cos, और साइन एक्स का हो जाएगा cos x प्लस। अब की बार हम द्वितीय फलन को कांस्टेंट रखेंगे और प्रथम फलन का अवकलन x का x के सापेक्ष में करेंगे, 1 आ जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में हमें 1/y dy/dx प्राप्त होगा। x cos बटे साइन का मतलब होता है cot x प्लस log साइन एक्स का 1 से गुणा करेंगे तो हमें log ऑफ साइन एक्स प्राप्त होगा। इस तरह से हमें dy/dx का मान निकालने के लिए y को राइट हैंड की तरफ ले जाएंगे। तो dy/dx प्राप्त होगा y x cot x प्लस log साइन एक्स। y का मान हम समीकरण नंबर 1 से रख देंगे। इस तरह से हमें dy/dx की वैल्यू प्राप्त होगी साइन एक्स की घात x ब्रैकेट x cot x प्लस log ऑफ साइन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर x की घात x प्लस साइन एक्स की घात x, तो dy/dx ज्ञात करो। इस तरह के क्वेश्चन को हम करने के लिए, क्योंकि हमें ये जो y है 2 फलनों का योग दे रखा है, और एक तो है x की घात x, दूसरा है साइन एक्स की पावर x, और दोनों फलन भी इस तरह के हैं जो हमने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़े हैं कि चर की घात चर या फिर फलन की घात फलन। तो कभी भी फलन की घात फलन के हमें 2 या 2 से अधिक फलन प्लस में दे रखे हों या माइनस में दे रखे हों, तो उनका अवकलन करने के लिए पहले हम उन दोनों को अलग अलग मान लेंगे। माना x की घात x को हमने u मान लिया, इसको समीकरण नंबर 1 डाल दिया। साइन x रेज टू पावर x को हमने v डाल दिया, इसको 2 डाल दिया। इसका मतलब y हमारा हो जाएगा u प्लस v। अब हम इसका x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, क्योंकि हमें dy/dx निकालना है। तो u का x के सापेक्ष में हो जाएगा du/dx प्लस v का हो जाएगा dv/dx, इसको हम डाल देंगे 3। अब हमारा फाइनली आंसर तब आएगा dy/dx जब हम du/dx और dv/dx की वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। du/dx हम प्राप्त करेंगे u का अवकलन करके, क्योंकि हमने u मान लिया है x की घात x। अब देखिए, इससे पहले अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था y बराबर x की घात x, तो हमने dy/dx कैसे निकाला था, मैं पीछे आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, हमने y बराबर x की घात x था, तो उसके लिए हमने dy/dx जिस विधि से निकाला है, यह पूरी विधि हमें क्वेश्चन नंबर 3 में अप्लाई करनी है। लॉग लेना है, डिफरेंशिएट करना है और फाइनली कैलकुलेट करना है। जब y बराबर x की घात x है तो dy/dx की वैल्यू ये आई है। अब u बराबर x की घात x हो जाएगा, तो du/dx हमारा यही प्राप्त होगा x रेज टू पावर x 1 प्लस log x। इसी विधि से करेंगे हम
क्योंकि u ये जो x की घात x फलन है u के बराबर है, तो हम इसका दोनों तरफ log लेंगे और वही प्रक्रिया काम में ले देंगे। हमने इसको 4 डाल दिया। अगला है v बराबर साइन x की पावर x। अब हमें dv/dx निकालना है। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। ये जो dv/dx आया ये आया क्वेश्चन नंबर 2 से। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में y बराबर साइन x की पावर x दे रखी है, तो अपना dy/dx आया है साइन x की घात x ब्रैकेट x cot x प्लस log ऑफ साइन x। ऐसे ही यदि v बराबर साइन x की घात x होगा तो हम dv/dx यही प्राप्त करेंगे। तरीका वही होगा, हमें log लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन क्या है, डबल हो गया। अब हम इसको 5 रख दिया। 4 व 5 से du/dx और dv/dx के मान 3 में रखने पर हमें dy/dx प्राप्त होगा। ये प्राप्त होगा x⁻x 1 प्लस log x प्लस साइन x⁻x प्लस x cot x प्लस log ऑफ साइन x। यह क्वेश्चन आपकी पॉलीटेक्निक एग्ज़ाम वर्ष 2019 में 6 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को कभी भी फलन की घात फलन और 2 फलन जुड़ रहे हों तो उनको अलग अलग u v, 3 हो तो w, ऐसे हम मान के फिर हम अलग अलग अवकलन करेंगे। सेम एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैंने फोड़ दिया है, मैंने सॉल्व किया है, आप खुद इसको सॉल्व करेंगे। y बराबर x⁻log x प्लस साइन x⁻x, तो dy/dx का मान ज्ञात करो। तो ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। यहाँ हम x⁻log x को हम u मान लेंगे, साइन x⁻x को v मान लेंगे। इस तरह से हमारा y हो जाएगा u प्लस v। अब हम इसका x के सापेक्ष में अवकलन कर देंगे, तो dy/dx बराबर du/dx प्लस dv/dx, इसको हम 3 मान लेंगे। अब हम चूँकि हमें du/dx और dv/dx निकालने हैं, अर्थात u भी कहीं होगा उसका मैं अवकलन करना है x के सापेक्ष में, और dv/dx का मतलब होता है कि v का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। चूँकि u हमने x⁻log x को माना है। अब x⁻log x ये दोनों चर पे घात चर है, अर्थात फलन पे घात फलन है। तो हम इस तरह के फलनों का अवकलन log लेके करते हैं। तो हम दोनों तरफ log लेंगे। log u बराबर log x पे घात log x हो जाएगी, log x पे घात log x। नेक्स्ट स्टेप में हम log की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये हो जाएगा log u बराबर log x हमारा आगे आ जाएगा इंटू log x, अर्थात log u की वैल्यू आ जाएगी log x का होल स्क्वायर। अब हम इसका x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। इस तरह हमें प्राप्त हुआ था log u बराबर log x का होल स्क्वायर। हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो log u का होगा 1/u और u का x के सापेक्ष में हो जाएगा du/dx। अब हमें log x के होल स्क्वायर का अवकलन करना है। चूँकि यह वो क्वेश्चन है फलन का फलन log x का होल स्क्वायर, तो मैंने बताया था सबसे पहले हम घात का करते हैं। तो x² का होता है 2x, ऐसे ही log x के होल स्क्वायर का हो जाएगा 2 × log x। अब हम log x का करेंगे 1/x। अब हमें इस तरह से du/dx की वैल्यू प्राप्त होगी। u का राइट हैंड में गुणा कर देंगे, u 2 log x/x। du/dx बराबर u का मान हम पिछले समीकरण नंबर 1 से रख देंगे। u की वैल्यू है x log x इंटू 2 log x/x। इसको 4 डाल देंगे, हमें du/dx प्राप्त हो गया। अब हमें dv/dx निकालना है। चूँकि v है हमारा sin x⁻x, dv/dx हम वही log विधि से निकालेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में किया, क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में sin x⁻x का अवकलन किया है, तो वो आएगा dv/dx बराबर sin x⁻x
ब्रैकेट एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स, इसको हम 5 डाल देंगे। अब हमें फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालना है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालने के लिए 4/5 से डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स के मान रख देंगे। किस समीकरण में रखेंगे? ये रखेंगे हम समीकरण नंबर 3 में। इस तरह से हमें फाइनली आंसर प्राप्त होगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स लॉग एक्स इंटू 2 लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन एक्स रेज टू पावर एक्स ब्रैकेट एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स आंसर प्राप्त हो जाएगा। या फिर हम और भी सॉल्व कर सकते हैं। 2x लॉग एक्स माइनस 1 यूँ इसीलिए हो जाएगा एक्स रेज टू पावर लॉग एक्स है बटे एक्स पे घात 1। तो घातांक में यदि हम डिवाइड कर रहे हों तो घातें आपस में घट जाती हैं। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2x लॉग एक्स माइनस 1 इंटू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स रेज टू पावर एक्स ब्रैकेट एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। इस तरह से चर पे घात चर या फलन पे घात फलन के क्वेश्चन आपको आते हैं एग्ज़ाम में। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लघु गुण की विधि द्वारा अवकलन करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।